तब भी हमारे देश में सोना खरीदने में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोने के आयात पर भारत ने पिछले साल की तुलना में जनवरी में 3 गुना से ज्यादा पैसा खर्च किया। सोने की खरीद पर इस भारी खर्च के कारण जनवरी के महीने में देश का व्यापार घाटा काफी बढ़ गया। पिछले साल जनवरी में लगभग 2 अरब 68 करोड़ डॉलर का सोना इंपोर्ट किया गया था। वहीं इस साल जनवरी में 12 अरब डॉलर से ज्यादा का सोना आयात किया गया। सोचिए, रिकॉर्ड कीमत होने के बावजूद 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सोना भारत ने केवल जनवरी के महीने में आयात किया। आयात में इस बढ़ोतरी की वजह से जनवरी में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 35 अरब डॉलर हो गया, जबकि एक साल पहले यानी जनवरी 2025 में व्यापार घाटा लगभग 23 अरब डॉलर ही था। यानी देश के व्यापार घाटे में लगभग 48% की बढ़ोतरी हुई और इसकी बड़ी वजह है सोने के आयात में इजाफा। प्रिय मित्रों, अब हम पाकिस्तान में होने जा रहे एक और तख्ता पलट का विश्लेषण करेंगे। इस तख्ता पलट का सीधा संबंध T20 विश्व कप से, जिसमें भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। मित्रों, पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान की शर्मनाक हार से बौखला गया और अब मुनीर ने अपने ही साले यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का तख्ता पलट करने की तैयारियां कर ली। यानी भारत की ट्रॉफी चुराकर भागने वाले मोहसिन नकवी की कुर्सी अब खतरे में। खबर यह है कि आसिम मुनीर ने मोहसिन को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा की है। आज आपको जानना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी की कौन सी बात आसिम मुनीर को नागवार गुजरी और क्यों क्रिकेट के मैदान में मिली हार पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय अपमान का विषय बन गई। सबसे पहले आप पाकिस्तान में मोहसिन नकवी पर चल रही चर्चा को ध्यान से सुनिए। किस तरह पाकिस्तान के आवाम, पूर्व क्रिकेटर और सेना भी मोहसिन नकवी को पीसीबी चेयरमैन के पद पर अब नहीं देखना चाहते। वो बहुत अपसेट है। He is very upset with मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है कि फिर दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के हम लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी कोई जॉब वॉब डेंजर है। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जो पाकिस्तान के चेयरमैन है इसको तो इस वक्त नहीं चलेगा। सुना आपने, पाकिस्तान में मोहसिन नकवी की अब कोई पीसीबी चेयरमैन की उनको कुर्सी पर नहीं देखना चाहता। आज आपको इसकी असली वजह भी जाननी चाहिए। मित्रों, इस हार के बाद पूरे पाकिस्तान में राष्ट्रीय शोक जैसा माहौल। पाकिस्तान में इस हार की वजह से टीम के खिलाड़ियों के घटिया प्रदर्शन के साथ साथ मोहसिन नकवी की प्लानिंग और बड़बोलेपन को भी माना जा रहा है, जिसमें आसिम मुनीर जिससे बहुत ज्यादा नाराज है। इस हार के बाद आसिम मुनीर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही उठापटक की रिपोर्ट पहुंचाई गई है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आसिम मुनीर टीम की तैयारियों से संतुष्ट नहीं दिखा और इसे ही भारत से करारी हार की वजह माना है। पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर मोहसिन नकवी के कुछ फिजूल बयानों से भी नाखुश है। मुनीर ने पूरे मामले की पड़ताल के बाद आर्मी सेक्रेटरी के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निर्देश भिजवाए। पाकिस्तान में चर्चा है प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने असली बॉस आसिम मुनीर की नाराजगी को देखते हुए पीसीबी में बदलाव का ऐलान कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी की पीसीबी चेयरमैन वाली कुर्सी अब जा सकती है। आज आपको मोहसिन नकवी के उस बयान के बारे में भी जानना चाहिए जो भारत से मिली शर्मनाक हार के बाद आसिम मुनीर को सबसे ज्यादा दर्द दे रहा। मोहसिन नकवी ने यह बयान आसिम मुनीर को खुश करने के लिए दिया था, लेकिन जब यही बयान मुनीर की कुर्सी के लिए खतरा बन गया, आज आपको मोहसिन नकवी का यह बयान भी बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है।